हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आ रही है जो कि आने वाले सारे एग्जाम पे अप्लाई हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि सीएसआर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, इन सब एग्जाम्स पे भी अप्लाई हो सकता है। और क्या बातें हो रही कि आपको पता है कि जून के महीने में और मई के महीने में हमारे नीट एग्जाम में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई थी। और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, दैट इज नेम्ड एज राधा कृष्णन कमेटी। तो राधा कृष्णन कमेटी जून में बनाई गई थी और उनको 3 महीने का वक्त दिया गया था कमेटी के रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट को। और कमेटी ने गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो अब गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के ऊपर काम करने वाली है। उस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उनके ऊपर इम्प्लीमेशन करने वाली है, इम्प्लाई करने वाली है उन सुझाव को। तो आप देख सकते हो कि पेपर लीक के चलते केंद्र सरकार का बड़ा कदम हो सकता है। लाइक जो नेट या नेट जैसी प्रवेश परीक्षाएं हैं या जो भी नेशनल लेवल के और भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि आप आए दिन सुनते रहते होंगे कि फलाने एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, फलाने एग्जाम में गड़बड़ी हो गई। इसके लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और इसके लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने अपने सारे जो स्टेट्स हैं उनको भी इस रिकमेंडेशन के ऊपर काम करने के लिए बोला है, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लाई करने के लिए बोला गया है। नाउ आपको देख सकते हो कि यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई थी उनका नाम क्या था, राधा कृष्णन कमेटी। तो आपको मैं बता दूं कि जो राधा कृष्णन है, डॉक्टर राधा कृष्णन, ही वॉज चेयरमैन ऑफ इसरो। ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है। सो ही इज अ वेरी लाइक एजुकेटेड पर्सन, काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है और इन्हीं के अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया है। और इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स को लेकर। एनटीए को काफी सारे सुझाव दिए हैं कि एग्जाम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या हमें करने चाहिए ताकि जो परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फर्जी जो सिलेक्शन हो जा रहे हैं उनका मामला हो, इन सबको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने सजेशन दिए है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनवरी में प्रवेश परीक्षाओं में सुधार किए जाएंगे। जनवरी से प्रवेश परीक्षाओं में सुधार किए जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर से ये जो रूल्स हैं मे बी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये बहुत सारे न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट में निकल के आ रही है ना। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग क्यों इसको सीएसआईआर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सीएसआईआर का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इन रिकमेंडेशंस को, इन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन था, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन था कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो पहले की तरह ऑफलाइन मोड में किए जाए। ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स हो, ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स हो, इस तरह के सजेशंस थे। ठीक है, अब ऑफलाइन मोड में एग्जाम, तो ये गवर्नमेंट को अभी तय करना पड़ेगा कि वो एग्जाम ऑफलाइन मोड में करवाएगी सीएसआईआर का या ऑनलाइन मोड में करवाएगी। तो इसको लेकर मे बी कुछ टसल होगा जिसके लिए नोटिफिकेशन में देर हो सकती है और एग्जाम में भी आपका सीएसआईआर का जनवरी में चला जाए। और इट कुड बी पॉसिबल कि आपका एग्जाम क्या हो, ऑफलाइन में हो, ऑफलाइन मोड में हो, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऐसे और इन्होंने, जैसे आप देख सकते हो कि शिक्षा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग भी कर ली है और सारे जो स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उनको ये बताया भी है कि आप इन रिकमेंडेशन को लागू कर सकते हो। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे आप देख सकते हो हर जगह ये सारी बातें मेंशन है, सीएसआईआर यूजीसी एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम, आप देख सकते हो सारी जगह ये बातें मेंशन। सीएसआईआर यूजीसी नीट एग्जाम, नीट एग्जाम, नीट नेट, इवन यूजीसी को रद्द भी किया गया था, एक बार रद्द भी किया गया था। तो आप देख सकते हो कि ये रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले दिनों में आपको अपने एग्जाम में तौर तरीकों में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लाइक बहुत पहले एक बार ऐसा कुछ हुआ था तो काफी रिस्ट्रिक्शंस हो गया था, जैसे आप वॉच वगैरह नहीं पहन के जा सकते हो, पेन वो खुद देते थे। तो इस तरह की काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि जैन से शुरू होने वाला है एग्जाम। और ऐसा हो सकता है कि आपका सीएसआईआर का एग्जाम भी जैन तक चला जाए। ठीक है, तो होपफुली ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको गवर्नमेंट इस्तेमाल करके, इन रिकमेंडेशंस के ऊपर काम करके, क्योंकि हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है
डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने ये सुझाव दिए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बहुत वैल्यूएबल होंगे। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर काम करके हमारे जो एग्ज़ाम्स का जो मेनली प्रोसीजर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ाम्स का जो प्रोसीजर है, जिससे इतनी सारी गड़बड़ियाँ हमेशा सुनने को मिल रही हैं, उसको सुधार किया जा सके। और ये आप बच्चों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है? कि आए दिन कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ होती है, एग्ज़ाम होती है, गड़बड़ियाँ होती है। को लेकर बहुत बड़ा ये फैसला है, तो आप देख सकते हो, आप तैयार रहो। हो सकता है आपका एग्ज़ाम इन रिकमेंडेशंस के साथ हो, तो मे बी इट कुड बी डिलेड एट एंड ऑफ जनवरी। तो सीएसआईआर हो सकता है कि आपका एंड ऑफ जनवरी तक डिले हो जाए, या फिर स्टार्टिंग फरवरी तक हो, क्योंकि अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इट विल टेक, नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो उसके 1.5 महीने तक तो एग्जाम हो सकता है, मतलब 1.5 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। इट्स नॉट लाइक नोटिफिकेशन आया और एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को फिर भी लगातार जारी रखें। एंड अगर आपको इस प्रिपरेशन में, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन वेरी गुड। इफ यू वांट टू जॉइन आवर बैचेस, लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन, फलाना टॉपिक में इश्यूज है, यू कैन जॉइन आवर बूस्टर बैच, जो कि क्रैश कोर्स बैच है। इट इज लाइक अ बूस्टर बैच, क्रैश कोर्स हुआ, जिसमें आपको फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। एंड एग्जाम अगर फरवरी तक भी डिलेड होता है, तो आपको फरवरी तक का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। नॉट लाइक कि दिसंबर तक का सब्सक्रिप्शन रहेगा, आपको फरवरी तक का भी सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को। एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच, यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड रमन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? और अदरवाइज किसी और पोर्टल के साथ नहीं, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं टेक्स्ट बुक के, और वहां पे बाय यूजिंग ओनली दिस कूपन कोड यू कैन गेट मैक्सिमम, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, और तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।